जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉपिक कारक का। वैसे वीडियो पहले ही आने वाला था, कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको शॉर्ट वीडियो के रूप में डाले, लेकिन इसको हम डिटेल वीडियो के रूप में आपको बता रहे हैं साथियों। तो देखते हैं आज कारक कारक के बारे में सभी कोई जानते हैं। कारक की जनरल परिभाषा हम देख लेते हैं। पहले तो कारक जो शब्द क्रिया से संबंध बताते हैं वह कारक होते हैं। देखना साथी, जो शब्द क्रिया से संबंध बताते हैं, है ना, क्रिया से संबंध बताते हैं वह कारक होते हैं। कारक में बहुत सारी चीजें हैं जो अभी बहुत सारे साथियों को, बहुत सारे स्टूडेंट को पता नहीं है। तो हम उन्हीं चीजों को ट्रिक के माध्यम से यहाँ दिखाएंगे आज। तो देखिए, कारक की हमने शॉर्ट में परिभाषा देख ली कि कारक क्रिया से संबंध बताने वाले शब्द जो होते हैं कारक होते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं साथियों? तो 8 भेद होते हैं। कारक, एक कारक विभक्ति है, ये विभक्ति या परसक बोलते हैं जो कारक चिन्ह होते हैं। और जो है कारक हम यहाँ लिख दिए 8 कारक। उन 8 कारक को देख लेते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपदान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इस प्रकार से इनकी विभक्ति कर्ता ने, कर्म के साथ को विभक्ति, करण के साथ से द्वारा विभक्ति, संप्रदान के लिए और को, अप्रदान से अलग होना, अलग होने के स्थान पे आता है। ठीक है। संबंध का, के और की, का के की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। तो इसको याद करने के लिए भी हम इस प्रकार से ही याद कर ले। और ये अगर विभक्ति याद है तो हम इस बात का स्पष्ट बहुत जल्दी पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सा कारक। ठीक है। लेकिन अब जैसे हम उदाहरण के लिए उदाहरण देखते हैं। पहले कर्ता कारक का उदाहरण देखते। अध्यापक ने पढ़ाया, अध्यापक ने, यहाँ ने है साथियों, तो ने है मतलब यहाँ कर्ता कारक है ना। श्याम ने, दूसरा देखते हैं, श्याम ने खाना लाया। क्या है? श्याम ने खाना लाया। तो श्याम ने खाना लाया, यहाँ ने है। तो ये ने विभक्ति देख के हमने बोला कि इसमें क्या कारक है, कौन सा कारक है? कर्ता कारक। लेकिन कारक का नाम कौन सा है? ये तो विभक्ति है। जो कारक चिन्ह के सामने वाला शब्द होता है वो हमारा कारक होता है। तो यहाँ अध्यापक है और यहाँ श्याम है, याद रखना है। यहाँ अध्यापक कर्ता कारक है और यहाँ श्याम कर्ता कारक है साथियों। ठीक है, ये हमारे। हम दूसरा आप देखते हैं कर्म। कर्म को, यहाँ को आएगा तो हमने इसके उदाहरण से देखते। राम ने रावण को मारा। अब यहाँ को आया। दूसरा उदाहरण, रमेश गाय को चलाता है। ये को आया साथियों। तो को आया मतलब ये कौन सा कारक होगा? को कारक को विभक्ति या परसर्ग यहाँ लगा है तो ये मतलब कर्म कारक होगा। लेकिन कारक कौन सा है? श्याम। यहाँ पूछा जाए कि कौन सा शब्द कारक है तो ये कारक चिन्ह है। और श्याम जो है यहाँ हमारा कर्म कारक है। यहाँ गाय जो है हमारा कर्म कारक है। ये अच्छी तरह से याद रखना है, वरना गलत करके आ जाओगे। करण से द्वारा, करण से द्वारा लगा है। जैसे पेन से और द्वारा, ये से और द्वारा। पेन से कहानी लिखो। दूसरा है मोहन द्वारा भोजन लाया गया। ठीक है, तो पेन से कहानी लिखो। पेन के साथ, लिखने के साथ पेन का संबंध हमेशा बना रहता है। ठीक है, जहां संबंध बना रहता है वहां से करण के लिए आता है। तो ये से है और से कारक चिन्ह लगा हुआ है तो ये पेन जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया? जो कारण करता हो गया। अब यहाँ मोहन द्वारा मतलब मोहन जो हो गया हमारा यहाँ कर्ता हो गया, करण कारक हो गया। हम अगला देखते हैं संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए और को आता है। देखिए, संप्रदान के लिए और को आता है। हम उसका उदाहरण देखते हैं। मोहन राधा के लिए खाना लाया। मोहन किसके लिए लाया? राधा के लिए खाना। यहाँ के लिए है साथियों, देखिए के लिए लगा हुआ है। के लिए लगा हुआ है मतलब कौन सा संप्रदान है, कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। और यहाँ राधा, चिन्ह से पहले क्या लिखा हुआ? राधा। तो राधा यहाँ संप्रदान कारक है, इस बात को याद रखना। ठीक है। दूसरा, पिताजी स्नान को गए हैं। यहाँ को है, ये स्नान जो है यहाँ हमारा कौन सा कारक हो गया? संप्रदान कारक हो गया। फिर आपदान में से और से आता है, और वो भी किसके लिए आता है? अलग होने के लिए आता है, तो से। अब देखिए, यहाँ रावण रथ से गिरा। क्या है? रावण रथ से गिरा, है ना। रावण रथ से गिरा।
जैसे ही रावण रथ से गिरेगा तो रथ से अलग हो जाएगा, इस कारण ये कौन सा कारक हो जाएगा, आप्रदान। और रथ यहाँ क्या होगा, हमारा रथ, हमारा कारक चिन्ह से पहले क्या कौन सा शब्द है, रथ, तो रथ यहाँ आपदान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से, पेड़ जहाँ जो है हमारा यहाँ आपदान कारक हो जाएगा, पेड़ से पत्ता गिरा। इसी प्रकार संबंध, संबंध का के की, तो नदी का जल स्वच्छ है, यहाँ का आ गया तो हमारा कौन सा कारक होगा, संबंध कारक हो जाएगा। उसी प्रकार अगला, सीता राम की किताब ले गई, की लगा हुआ है, यहाँ देखिए हमारा की है, तो ये भी कौन सा कारक हो जाएगा, संबंध कारक। फिर हम अगला देखते अधिकरण, अधिकरण में पर आना चाहिए, तो यहाँ गाड़ी में ईंधन डालो, में आया है, में आया है मतलब यहाँ अधिकरण, अधिकरण कारक है। अब देखिए छत पर कचरा मत, पर आया है, पर आया है मतलब यहाँ छत जो है कौन सा, अधिकरण कारक है। फिर हम संबोधन कारक देखते हे अरे, तो संबोधन कारक में विस्मयबोधक चिन्ह लगा रहता है, इसमें बिल्कुल डाउट की बात नहीं है, जहां भी विस्मयबोधक चिन्ह आएगा वो संबोधन कारक होगा। जैसे अरे श्याम तुम कब आए, यहाँ विस्मयबोधक चिन्ह लगा हुआ। दूसरा हे भगवान, हे भगवान ये क्या हो गए, यहाँ भी विस्मयबोधक चिन्ह। इस प्रकार देखें तो 8 कारक है, लेकिन साथियों अभी यही समस्या खत्म नहीं, समस्या बहुत सारी है इसमें। अब हम देखते हैं, यहां भी से लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां भी से लिखा हुआ है और यहां भी से लिखा हुआ है, तो इसमें हमको कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहली बात, यहां से एक दूसरे का पर्याय संबंध होता है और यहां से एक दूसरे से अलग होता है। जैसे पेन से कहानी लिख, मतलब लिखने के लिए पेन कलम का उपयोग करना पड़ेगा तभी आप लिख सकते, एक दूसरे का संबंध। लेकिन यहाँ रावण रथ से गिरा मतलब वो अलग हो रहा, इस कारण इस प्रकार ये से में क्लियर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ को, यहाँ भी को है साथियों, और एक और को मिलेगा आपको, ये भी को है साथियों, ठीक है। तो अब 2 जगह को है, अब कैसे पता करेंगे हम कि कहाँ हमारा कर्म कारक है और कहाँ हमारा संप्रदान कारक है। इसके लिए हमने कुछ उदाहरण यहाँ लिखे। भारत ने पाकिस्तान को हराया, भारत ने पाकिस्तान को हराया। दूसरा लिखे हमने, माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। अब देखिए साथियों, यहाँ पे जो है को लगा हुआ है और यहाँ भी को लगा हुआ है, लेकिन सबसे पहले जब ऐसी कंडीशन में हम फंस जाए तो संप्रदान कारक के लिए भी आता है, के लिए लगा के हम को के स्थान, को और के लिए एक दूसरे का पर्याय, हम यहाँ के लिए लगा के देख लेते, के लिए कहाँ लगाना है, को के स्थान पे, और यहाँ भी के लिए लगा लेते हैं, के लिए, ठीक है साथियों, ये के लिए लगा। अब बोल के देखते हैं, भारत ने पाकिस्तान के लिए हराया, भारत ने पाकिस्तान के लिए हराया, ये हमारा जम नहीं रहा है बच्चों। लेकिन यहाँ देखो, माँ ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी, माँ ने बच्चों के लिए मिठाइयाँ दी, तो ये हमारा जम रहा है, तो ये कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, से, को, तो को संप्रदान कारक हो जाएगा साथियों। ये कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है, ये संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है। को के आगे बच्चा, बच्चा जो है संप्रदान कारक हो जाएगा। फिर यहाँ के लिए लग नहीं रहा है, इस कारण ये कौन सा रहेगा, कर्म कारक रहेगा। ये कौन सा कारक रहेगा, कर्म कारक ही रहेगा साथियों, ठीक है ना। फिर और भी हमने उदाहरण, जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, ये से के लिए भी हमने 2 उदाहरण अलग से दिए। पेड़ से पत्ता गिरता है और वहां चाकू से सब्जी काटता है। तो देखिए साथी, सब्जी काटने के लिए चाकू या कोई भी काटने वाला औजार चाहिए, तभी आप सब्जी काटेंगे। तो सब्जी और काटने वाले औजार का संबंध है, ठीक है, और जहां संबंध एक दूसरे का है, एक दूसरे का पर्याय है, तो वो कौन सा रहेगा, ये वहां चाकू से सब्जी काटता है मतलब ये एक दूसरे का पर्याय है, तो ये जो रहेगा करण रहेगा। क्या रहेगा, करण, है ना, वहां चाकू से, ये क्या आ जाएगा, यहाँ करण कारक होगा, ठीक है। लेकिन पेड़ से पत्ता गिरता है, अलग हो गया, पेड़ से पत्ता अलग हो गिरा, जैसे ही अलग हो गया तो यहाँ क्या होगा, ये पेड़ क्या हो जाएगा हमारा, पेड़ से पत्ता अलग हो गया, आपदान कारक हो गया, ठीक है, आपदान कारक हो गया साथियों। तो इस प्रकार से हमने देखे कि
जो कारक चिन्ह है उसके पहले वाला शब्द हमारा जो कारक चिन्ह रहता है उसके पहले वाला शब्द हमारा जो है वो कारक होता है, और जो विभक्ति है वही वाला कारक हमारा देते। जैसे से विभक्ति अपदान में है तो अपदान कारक होगा, है ना। फिर साथियों ऐसे जरूरी नहीं है, एक ही वाक्य में बहुत सारे कारक आ सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास यही लिखा हुआ है, तो हम देख लेते हैं। जैसे भारत ने पाकिस्तान को हराया, यहाँ को कर्म कारक है लेकिन ने भी आ रहा है साथियों। देखिए ने किस में आता है, कर्ता, तो ने के सामने क्या है, भारत। भारत जो है यहाँ कर्ता कारक है, भारत क्या है, कर्ता का। जैसे माँ ने बच्चों को मिठाइयां दी, तो बच्चे तो संप्रदान कारक है लेकिन माँ क्या है, यहाँ कर्ता कारक है। ये देखिए यहाँ दो कर्ता आ गए, मतलब दो कारक आ गए साथियों। तो इस प्रकार हमको जो हमारे चिन्ह है उसके सामने जो शब्द लिखा है वो हमारा कारक होगा। एक शब्द में 2-3 अलग अलग 4 कारक आ सकते हैं, ठीक है। फिर यही हमारा समस्या खत्म नहीं होती, और भी हमारी समस्या है। अब देखते क्या होती है समस्या। ये ट्रिक बोलो या नोट बोलो, कई बार कर्ता व कर्म कारक में चिन्ह नहीं होते। क्या होता है, कई बार कर्ता व कर्म कारक में चिन्ह नहीं होते, फिर भी कारक पहचानना होता है। कि एक प्रश्न लिख दिया आपको कि मोहन अखबार पढ़ता है, इसमें कारक क्या है। अब आप देखोगे कि यहाँ तो कोई विभक्ति लिखी नहीं है, फिर कैसे लिखे, समस्या हो जाएगी ना। क्योंकि यहाँ न ने लिखा है, न को लिखा है, न से लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इसमें सीधा मोहन अखबार पढ़ता है लिख दिया। तो ऐसी कंडीशन में आपको एक बात याद रखना है, जब अक्सर कर्ता और कर्म, बाकी में तो ये लगे रहेंगे, ये दो जो है हमारे, इनमें अक्सर बिना कारक चिन्ह के भी प्रश्न वाक्य बन जाते हैं। इनमें तो बहुत ही कम, रियर, बाकी सब में चिन्ह रहते, बहुत ही कम ऐसा अपवाद स्वरूप 1-2 हो सकते हैं, बाकी ये 2 में अक्सर होते। तो देखिए बच्चों साथियों, हम क्या करते हैं अब कि कर्ता कारक के लिए क्या करेंगे, हमारी ट्रिक है क्रिया को करने वाला। क्या छांटना है कि क्रिया को कौन कर रहा है, क्रिया को करने वाला। क्रिया को करने वाला क्या होता है, हमारा कर्ता होता है। कर्ता होता है ना, क्रिया को करने वाला हमने पहले भी, और जो सकर्मक अकर्मक क्रिया वगैरह पढ़े उसमें भी हमने देखे क्रिया को करने वाला क्या होता है, कर्ता। तो कर्ता कारक क्या होगा, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होगा। अब हमारा उदाहरण है मोहन अखबार पढ़ता है। अब भाई क्रिया, सबसे पहले हमको क्रिया पहचानना, क्रिया क्या है यहाँ पे, पढ़ना। पढ़ना क्रिया है, ये देखिए पढ़ना क्रिया है हमारी, पढ़ता क्रिया है। तो कौन पढ़ रहा है, मोहन। कौन पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है। और जब मोहन पढ़ रहा है तो मोहन क्या हो गया, हमारा कर्ता कारक हो गया साथियों। तो ये यहां मोहन जो है हमारा कर्ता कारक होगा, ठीक है, मोहन कर्ता कारक होगा। इसमें कोई डाउटफुल नहीं है, बिल्कुल इजी हम अंदाज लगा सकते। पहले हमको क्रिया छांटना है, और क्रिया के बाद हमको क्या करना है, क्रिया के बाद हमको जो क्रिया को कर रहा है वही हमारा कर्ता कारक होगा। अब कर्म कारक आ जाए तो क्या करना है, कर्म कारक आ जाए तो भी हमारे पास ट्रिक है साथियों। क्रिया के आगे क्या लगाएं, क्या करना है, अब क्रिया के आगे क्या लगाना है, क्रिया के आगे क्या लगाना है, और जो आंसर मिलेगा वो ही हमारा कर्म कारक होगा। क्रिया के आगे क्या लगाना है, क्रिया के आगे क्या लगाना है ना, क्वेश्चन मार्क, क्या, तो क्या लगाना है। देखिए अब उसका उदाहरण से हम फट जल्दी समझे। माँ ने रोटी खिलाई, माँ ने रोटी खिलाई, क्रिया क्या है साथियों, क्रिया है खिलाई। क्या है, ये क्रिया है हमारी खिलाई, ये क्रिया है खिलाई, ठीक है। तो क्रिया छाट ली हमने, क्रिया क्या, खिलाई। क्रिया के आगे क्या लगाना है हमको, क्रिया के आगे क्या लगाना था, क्या खिलाई, क्या खिलाई, आंसर मिला साथियों, क्या खिलाई, रोटी खिलाई। क्या खिलाई, रोटी खिलाई। तो रोटी हमारा क्या हो गया, कर्म कारक हो गया साथियों। रोटी क्या हो गया हमारा, कर्म कारक हो गया। क्लियर साथियों, कि हमने बिना चिन्ह वाले में भी हमने ये पता कर लिए कि किस प्रकार से कारक को हम छांटते हैं। तो साथियों आज का ये है एक ट्रिक जो लिखी हुई है, इसको भी हम पढ़ देते हैं। किसी भी वाक्य में जो विभक्ति चिन्ह हो, ठीक है, किसी भी वाक्य में जो विभक्ति चिन्ह हो, यहां ध्यान दें, जो विभक्ति चिन्ह हो वही कारक होगा, ठीक है ना, जो विभक्ति चिन्ह है वही कारक होगा। साथ में वह
विभक्ति चिन्ह से पहले वाला शब्द, देखिए विभक्ति चिन्ह से पहले वाला शब्द कारक होगा। तो ये जो है हमारी विभक्ति चिन्ह है, ये कारक नहीं होता। इससे इन जो वाक्य में आते हैं इनके पहले वाला शब्द हमारा कारक होता है, ये नहीं भूलना है हमको। तो साथियों इस प्रकार हमने आज का ये कारक को, हिंदी व्याकरण का एक शब्द था कारक, जिसको हमने समझे साथियों। इसमें और भी कुछ अगर ऐसा कहीं कुछ लगता है तो कमेंट्स करके आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं पूरा पूरा उसका जवाब दूंगा साथियों। तो मुझे नहीं लगता कि अब और कोई चीज ऐसी इसमें बाकी रह गई है, फिर भी अगर आपको लगता हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं साथियों। तो साथियों आज का हमारा ये कारक यही समाप्त होता है साथियों। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। साथियों आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।